मार्केट में लास्ट 3 दिन की गिरावट पे पोज लगा है और शुक्रवार को यहाँ पे अपने को एक बाइंग देखने को मिली है। नीचे की साइड से लुकिंग लाइक ए डबल बॉटम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे अपने को बनता हुआ दिख रहा है और निफ्टी ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास आके क्लोज कर रहा है। तो ये फ्राइडे की बाइंग जो है मंडे को कंटिन्यू रहेगी। अगले वीक क्या यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट में जो सारे सेक्टर है, क्या उनमें एक बाइंग प्रेशर देखा जा सकता है? स्पेशली अपन बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कि मंडे को अपन किस तरीके से प्लान करेंगे। ये फ्राइडे की जो बाइंग है, ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या फिर जस्ट मार्केट में अभी साइडवेज का माहौल चल रहा है या फिर गिरावट कंटिन्यू रहेगी? सारी चीजें मैं यहाँ पे आप समझाने की कोशिश करूंगा। वीकेंड का टाइम है तो वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या चार्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, वन डे चार्ट क्या दिखा रहा है, उसके बाद अपन मंडे को निफ्टी को किस तरीके से प्लान करेंगे 50 मिनट पे चार्ट पे समझेंगे और मंडे का प्लान बनाएंगे, मंडे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इस वीडियो पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को एनालिसिस वीडियो के रूप में देखो। इस वीडियो को एक लर्निंग पर्पज से देखा करो। एक प्राइज एक्शन आप सीख रहे हो, प्राइज एक्शन समझ रहे हो, इस तरीके से सीखा करो। क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको कौन सा कैंडल, कौन सा प्राइज एक्शन किस तरीके से काम कर सकता है, बहुत बार मैं कोशिश करता हूँ कि सेम पैटर्न पुराने चार्ट पे बनाए तो उस टाइम उसने क्या काम किया था, कैसे काम किया था, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि निफ्टी के वीकली चार्ट पे जो फॉर्मेशन बना हुआ है, लुकिंग लाइक इनसाइड कैंडल, तो ये किस तरीके से काम कर सकती है वो मैं आपको समझाऊंगा। सो दोस्तों इंश्योर करिएगा वीडियो को पूरा देखे। आधा वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। थोड़ा सा टाइम देके लर्निंग, खुद के ऊपर लर्निंग पे फोकस करोगे ना, लर्निंग पे टाइम दोगे अपने आप को, तभी मार्केट में ग्रो कर पाओगे, तभी मार्केट को सीखोगे। तो वीडियो पूरा देखा करो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट मैं आपको कंटिन्यू 4 वीक से बताता आ रहा हूँ कि मार्केट गिरता है लेकिन फिर से बाइंग प्रेशर आ जाता है। लास्ट 4 कैंडल देखोगे ना, ये वीकली कैंडल है, मतलब एक कैंडल 6-7 दिन को बता रही है। तो यहाँ से देखो, इस कैंडल से स्टार्ट करो, नीचे गिरा मार्केट फिर बाइंग प्रेशर, इस कैंडल में भी गिरा मार्केट फिर बाइंग प्रेशर, इस कैंडल में भी मार्केट गिरा और नीचे से बाइंग प्रेशर, और इस वीक भी अपने को यही दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया तो सही लेकिन वापस वहां से बाइंग प्रेशर है और ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। हर एक कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है। देखो, एक कैंडल ही तो है, अगर अपन ट्रेड करें तो ये कैंडल को देख के ही करते हैं, प्राइजेक्शन बेस्ड जो ट्रेडर है। तो हर कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज करती हुई जा रही है, बस ये दिक्कत है। और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं तोड़ रहा है नीचे की साइड, और एक इंपॉर्टेंट हाई भी नहीं तोड़ रहा है ऊपर की साइड निफ्टी। तो इन कैंडल को देख के, इन कैंडल की स्ट्रेंथ को देख के आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अभी क्या है, साइडवेज है, टोटली साइडवेज मार्केट है। इंट्राडे में तो अगर तुमने एक मोमेंटम पकड़ लिया तो बेस्ट है, नहीं पकड़ा तो फिर तुम ओवर ट्रेड करोगे और मार्केट तुम्हारा पैसा लेके जाएगा। इंडियन मार्केट में तो वैसे आजकल थोड़े से टफनेस बनी हुई है, मोमेंटम स्लो हो गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी पैसा मार्केट में नहीं बनता है, पैसा बनता है, लेकिन तुमको क्या है, थोड़ा सा फिर अपने अंदर वैसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, वैसा पेशेंस आपको लाना पड़ेगा, वैसी लर्निंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मार्केट में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये कोई एक मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि एक वैल्यू पुट करो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हर एक दिन आपको लर्न करना पड़ता है, हर एक दिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो हर दिन सीखने की कोशिश करो। कोई से भी मार्केट में चले जाओ, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में कि क्रिप्टो इजी है, फॉरेक्स इजी है, कोई भी इजी नहीं है और कोई भी हार्ड नहीं है। आपको हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ता है यहाँ पे। तो इस वीक यहाँ पे निफ्टी में लुकिंग लाइक ए इनसाइड कैंडल, लास्ट वीक यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनी थी और उसी के इनसाइड में इस बार एक डोजी कैंडल बनी है। तो पहला व्यू तो मेरा आपको यही है कि मार्केट अभी साइडवेज है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कोई स्ट्रॉन्ग व्यू यहाँ पे आपको बताया नहीं सकता कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो में आपको बताता हूँ, तो बताता हूँ, मैंने आपको एग्जैक्टली नीचे की साइड एक लेवल बताया था 25,700। मैंने आपको बोला था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। चलिए एक बार मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, यहाँ पे सुनिएगा मैंने क्या बोला था। ये लास्ट एनालिसिस वीडियो 15 दिसंबर का जो वीडियो था उसकी क्लिप है और ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले वीक में। नीचे का लेवल एक और मैं आपको दे देता हूँ, जहाँ से 10 EMS इसने बाइंग प्रेशर दिखाया है, वो है 26,000, राउंड नंबर ले लीजिए, सॉरी 25,700 का लेवल। नीचे की साइड मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था आपको, यही एग्जैक्टली लास्ट वीक का लो, यानी कि 25,700। और इस वीक अगर आप देखोगे ना, ये वीकली कैंडल है,
अगर वन डे कैंडल देखोगे ना तो एग्जैक्टली इसी की प्राइस से बाइंग प्रेशर आया है और इसी लेवल पे लुकिंग लाइक ए डबल बॉटम बन रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम अपन यहाँ पे अभी पहले समझ लेते हैं। तो प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और एकदम अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और कंसोलिडेशन के इस पुल बैक पे ये क्या बना रहा है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो मैं आपको पुराने चार्ट पे ले जाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि चार्ट किस तरीके से काम करते हैं। पुराने चार्ट पे मैं आपको ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि एकदम पुल बैक पे जब इनसाइड कैंडल बनती है ना तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो निफ्टी के ही वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ना एक दो जगह कहीं पे अगर वैसा बन रहा है तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीकली चार्ट है, मार्केट गिरा, ऊपर गया, नीचे ये एक इनसाइड कैंडल बनी, है ना। अब इनसाइड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फुल बॉडी है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे डोजी है, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। वीकली कैंडल है तो यहाँ पे आप इनसाइड कैंडल का ध्यान रखिए। तो ये पिछली कैंडल की इनसाइड में बनी, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया, पुल बैक पे बनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पे देखिए, इस जगह देखोगे एक पुलबैक था, पुलबैक पे एक इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम था। और यहाँ पे अगर देखोगे लुकिंग लाइक इस जगह भी ये कैंडल थी, उसी के इनसाइड में ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया, है ना। समझने की कोशिश करना। और उसके बाद एक ये पुलबैक रहा, कहाँ पे, मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे ये कैंडल बनाया, उसके इनसाइड में ये कैंडल बनी और ये कैंडल बना के उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम। अब ये जो प्राइजेक्शन है ना, मैंने आपको इतने 3-4 एग्जांपल बता दिए निफ्टी की वीकली चार्ट पे, और यही प्राइस एक्शन का आप प्रैक्टिस करना बहुत सारे स्टॉक्स में, कि पुल बैक पे अगर इनसाइड कैंडल बना रहा है तो उसकी क्या महत्व है, उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। बहुत सारे जो अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है वहां पे जाके, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, वहां पे आप बहुत सारे स्टॉक्स में जाके इसको ट्राई करना, इसकी प्रैक्टिस करना। फिर आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि हाँ ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो नीचे की साइड 25,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ईएमए यूज करता हूँ, तो ईएमए भी मैंने आपको बताई थी कि 10 ईएमए आ रही है वीकली चार्ट पे, और ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। लास्ट वीक भी ब्रेक किया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इस वीक भी ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पे ईएमए का भी था, वहां से भी इसने बाउंस किया है। तो अगले वीक अगर यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे आपको, जैसे पिछले वीक मैंने आपको 25,700 पे क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था, वही वापस लेवल मैं आपको देना चाहूंगा। नीचे की साइड ये 25,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अपर साइड अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इस वीक का हाई में ले लेता हूँ 25,000, हाँ सॉरी, 26,050 का लेवल, 26,050 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है आने वाले एक वीक में। ये वीकली चार्ट पे दो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये आपको मार्क करना है। 25,050 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, वो है 25,200। 25,200 जिस दिन निकलने लग गया, जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज करने लग गया, बढ़िया मोमेंटम ये आपको दे देगा। तो वीकली चार्ट से आपको क्या समझ में आया, वीकली चार्ट से आपको समझ में आ गया कि एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। इनसाइड कैंडल का जब तक ये दोनों लेवल नहीं निकलते, 26,050 का और नीचे 25,700 का, तब तक ये क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। क्लियर है। वीकली चार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एनालिसिस के लिए नहीं, कि मैं हम मंडे को ट्रेड करेंगे इसलिए एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मेरा एनालिसिस वीडियो मत देखा करो। वीडियो इसलिए देखा करो कि क्या आपको प्राइजेक्शन समझ में आएगा, प्राइजेक्शन सीखोगे। ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ, लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि पुराने चार्ट को एक बार अपने दिमाग से निकाल दो। इस मोमेंटम को आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि मार्केट ने एक हाई मारा, उसके बाद लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, और मार्केट इस बार नीचे आ रहा था लेकिन ये पुराना लो नहीं तोड़ना चाहिए था। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके से इसको ब्रेक करना चाहिए था और इस टाइप का फॉर्मेशन बनना चाहिए था, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये नहीं किया, और मार्केट ने पुराने स्विंग हाई के पास से एक हैमर टाइप कैंडल, एक डोजी कैंडल या फिर एक इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम दिखा दिया है। तो लुकिंग लाइक ए डबल बॉटम नहीं दिख रहा, क्या एग्जैक्टली डबल बॉटम दिख रहा है। लेकिन डबल बॉटम भी एग्जैक्टली काम कब करेगा, तब 25,050, सॉरी, 26,050 का लेवल टूट जाएगा। नहीं तो इस रेंज में क्या कर रहा है आप खुद देख लीजिए, चोपी मार्केट है। तो इस रेंज को तो आप वैसे ही मार्क करके रख लो, पूरी रेंज को मैं अगर इस तरीके से आपको ये बताऊं, तो ये रेंज जो है साइडवेज रेंज है। इस रेंज में आपको इंट्राडे में तो संभल के काम करना है। तो पहली चीज आपको क्लियर होगी, वन डे टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन भी आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, अपर साइड से मार्केट, जब मैंने आपको बताया कि स्विंग लो स्विंग हाई, मतलब लोअर लो लोअर हाई मारता हुआ आ रहा है, तो मार्केट में नीचे के ट्रेंड को एक ट्रेंड लाइन जो है बता रही है, वो है
ये वाली ट्रेंड लाइन। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन अपर साइड 26,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, वो साइकोलॉजिकल नंबर भी अभी इसने नहीं निकाला है। तो ये रहा 26,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। तो 26,000 का लेवल, 26,050 का लेवल, दो लेवल हो गए, तो मैं 26,000 का लेवल आपको नहीं दूंगा। आप अपर साइड मार्क करके रखिए 26,050। अगर मंडे को ये निकला तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपर साइड आएगा, जो कि इजीली इसको जो है 26,200 पहला टारगेट, और 26,200 निकला तो 26,350 दूसरा टारगेट हो सकता है मंडे को दे दे या फिर ट्यूसडे को दे दे। तो क्लियर हुआ वन डे चार्ट, वीकली चार्ट आपको समझ में आ गया। 50 मिनट के चार्ट पे समझ लें या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि निफ्टी को अपन मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये सारे लेवल्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। ये दोनों लेवल्स, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल, तो आपके चार्ट पे लॉक हो जाने चाहिए, आपके चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए। मंडे को अपन सिंपली क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे अपन जा सकते हैं, जो ब्रेकआउट को ट्रेड करता है। नहीं तो मार्केट यहाँ से चल के आता है इस रिटेस्ट करके, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एक स्विंग हाई ब्रेक कर देता है, तो इस ब्रेकआउट, स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे जा सकते हैं, या फिर इस रिटेस्ट पे अपन एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें अपना एसएल भी छोटा होगा और इजीली अपन एसएल को ट्रेल करके बड़ा मोमेंटम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अब इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं ट्रेड करने के, समझिए। 25,950 के आसपास क्या कर रहा है मार्केट, ओपन हो रहा है, क्लोज कर रहा है, और यहीं पे ओपन होता है, तो यहां से लेके पहला, अगर आज का हाई ब्रेक किया, जहां पे क्लोज हो रहा है वो लेवल पे ओपन होके आज का हाई ब्रेक किया, तो एक ट्रेड अपन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 26,050 का आएगा, और डायरेक्टली 26,000 ब्रेक किया इसने, तो ब्रेकआउट पे नहीं जाएंगे, फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे, है ना। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये आप इजीली समझने की कोशिश करो। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर नहीं जाके नीचे आता है, तो नीचे की साइड अब एक लेवल जो है वो आपको वापस मार्क करना है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो इस लेवल की भी मैंने काफी अच्छे से बात की थी। लेवल क्या है, 25,900। इस रेंज में मार्केट फ्राइडे के दिन भी आपको फंसाया, मॉर्निंग में मोमेंटम दिया, पूरा साइडवेज हो गया। तो इस रेंज में 25,900 से 25,950 एग्जैक्टली क्या लेवल निकल के आ रहा है, हाँ 26,000 का लेवल। ये 16 पॉइंट की मोमेंटम रैली है, 100 पॉइंट का गैप है, इस बीच ही आपको साइडवेज होता हुआ दिख जाएगा। तो इस लेवल पे मिले तो भी वापस बाइंग प्रेशर देखेंगे अपन, लेकिन क्या है, साइडवेज रेंज है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से सेलिंग देखो। सपोर्ट पे आए तो बाइंग करेंगे, और मार्केट नीचे ना आके यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट पे जाएंगे, पहला टारगेट ये, और उसके बाद रीटेस्ट पे अपन प्लान बनाएंगे। अगर इनकेस ये मंडे को 25,900 तोड़ देता है वापस नीचे की साइड, यहाँ कहीं पे ओपन होकर 25,900 तोड़ देता है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके तोड़ने के बाद नीचे ट्रेन लाइन भी है, तो यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल सकता है। तो इस ट्रेन लाइन पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी देखो, अगर नीचे आया और ट्रेन लाइन टूटी, तो आज का गैप, मैंने कि फ्राइडे का गैप है, वो गैप फिल करने ये नीचे आ सकता है, तो इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। इनकेस ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 26,050 के ऊपर, तो 26,050 के पास ओपन होता है ब्रेकआउट पे ही, डायरेक्ट ब्रेकआउट देखिए ओपन हो रहा है, तो मेरा व्यू यहाँ पे अपर साइड का रहेगा, मैं कॉल साइड का ही यहाँ पे प्लान देखूंगा। लेकिन लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने फ्राइडे के दिन भी आपके साथ चार्ट शेयर किया, और दिन भी मैं आपके साथ यहाँ पे चार्ट शेयर करता रहता हूँ, न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। जैसे जापान, बैंकॉक जापान ने ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट से बढ़ोतरी की थी। इस तरीके की जो हाथों हाथ न्यूज आ रही है, वो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर एक किसी को समझ में आए किस न्यूज का मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जरूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो। कॉइन डीसीएक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसके बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेनिफिट बहुत है। एक तो अगर आप कंटिन्यू मेरे एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, तो मैं अपने आप को प्राइजेक्शन का मास्टर समझता हूँ, और आपने देख रहे होंगे तो मेरा प्राइजेक्शन कितने अच्छे से काम करता है वो आपको पता है। तो मैं आपको जो प्योर प्राइजेक्शन है, वो प्राइजेक्शन मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में। साथ ही साथ लाइव क्लासेज होगी, ऐसे नहीं कि
रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज होगी, आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपके सामने बैठूंगा, आप मेरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और मैं आपको पूरा प्राइजेक्शन समझाऊंगा कि क्रिप्टो में किस तरीके से प्राइजेक्शन काम करता है, किस तरह की स्ट्रेटेजियाँ काम करती हैं। उसके बाद दूसरा बेनिफिट है, मैं आपको लाइफ टाइम टेलीग्राम का एक्सेस दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में क्रिप्टो से रिलेटेड आपको ट्रेड शेयर की जाएगी, लर्निंग कंटेंट चार्ट शेयर किया जाएंगे, किस तरीके किस जगह पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है, किस जगह पे आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉइन DCX का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करिए, KYC करके अपना बैंक अकाउंट ऐड करके, फंड ऐड करके उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करिए। मैं जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ कि लाइव क्लासेस कब से होगी। ठीक है, आप अकाउंट ओपन करके मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी अपन समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और बैंक निफ्टी भी लास्ट 4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है एक बढ़िया मोमेंटम के बाद। तो सिंपल वर्ड में मैंने आपको कितनी बार समझाया हुआ है कि मार्केट के आसमान में जाएगा? नहीं, मार्केट चलता है और मार्केट थक जाता है तो मार्केट को रेस्ट चाहिए। मार्केट चलता है, थक जाता है, फिर उसके बाद एक मोमेंटम देता है, फिर एक पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये वही फेज मार्केट का चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर रहा है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की चार्ट पे, और डोजी कैंडल अगर मैं देखूंगा तो एग्जैक्टली 10 EMA से थोड़ा सा ऊपर बनी हुई है। सबसे अच्छी बात है, इधर साइड नंबर देखोगी तो 59,000 एक राउंड नंबर है, 59,000 का, उसके आसपास ही क्लोज करने में सक्सेसफुल है। तो नियर बाई 10 EMA के आसपास बन रहा है, डोजी बन रहा है, सपोर्ट के बाद डोजी बनना, मतलब हो सकता है यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है यहाँ से एक रेड कैंडल भी देखने को मिल जाए। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे डोजी बन रही है, जो कि क्लियरिटी यहाँ पे नहीं दे रही है। अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो डोजी सपोर्ट पे बन रहा है, तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, सिंपल सा चार्ट है, एक बढ़िया मोमेंटम, उसके बाद मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो लुकिंग लाइक पॉल विद द फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो अपर साइड से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, ऊपर की साइड इसमें 59,500 का लेवल मार्क करके रखिए। 59,500 का लेवल अगर ये मंडे को ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है एग्जैक्टली, 59,000 आ रही है, तो पहला तो आप यहाँ पे 59,300 का लेवल मार्क करके रखिए। अगर ये लेवल निकाला, मतलब गुरुवार का हाई, और ऊपर से 1 डे टाइम फ्रेम पे 10 में ब्रेक किया, तो पहला टारगेट आपको इजीली 59,500, ये रहा 500 स्विंग हाई है, यहाँ मिल जाएगा, और इसका ब्रेकआउट आया तो फिर मोमेंटम बढ़ाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन तो 59,000 टू ये जो है, हाँ 300 एंड सॉरी 200, इसी लेवल पे आ रहा है। तो साथ में यहाँ कहीं पे ओपन हो के दोनों लेवल तोड़ दिया ना, वैसे इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाना है। डाउन साइड की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जब तक मुझे डाउन साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, जब तक मार्केट यहाँ पे आपको वापस जो है 58,800 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखे। गुरुवार की बात करूँ तो इस लेवल के नीचे ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, लेकिन क्लोज इसके ऊपर कर रहा है। तो 58,800 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये नहीं निकालता ना मंडे को, जब तक डाउन साइड का, मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना गंदा कंसोलिडेट है। अभी इस कंसोलिडेशन में भी अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिख रहा है, पोल विद द फ्लैग, ऊपर साइड से ट्रेन लाइन आ रही है, ऊपर साइड से एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसका ब्रेकआउट आया, तो इस रेंज में भी अपन इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बड़ा गैप अप गैप डाउन में अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लोगे आप, तो जो भी लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में बात करने जैसा वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सिमिलर सा पैटर्न होता है किसका, निफ्टी और सेंसेक्स का। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखोगे सेंसेक्स का, एग्जैक्टली वैसी की वैसी कैंडल बन रही है जैसी कैंडल निफ्टी के वीकली चार्ट पे बन रही है। तो सेम सा प्लान रहेगा, जिस तरीके से निफ्टी चलेगा उसी तरीके से सेंसेक्स चलता है। थोड़ी बहुत अगर अपन न्यूज की बात करें, तो देखो न्यूज मार्केट में आजकल बहुत है। जैसे जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उस अकॉर्डिंग लोग बता रहे थे कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा दबाव होना चाहिए, एक्सपर्ट ने यही बोला। लेकिन आप बताइए मुझे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी फ्राइडे के दिन मार्केट ऊपर गया। इसलिए मुझे न्यूज़ पे भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत ट्रेड करना चाहिए आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खुद का अपना दिमाग भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। इंट्राडे में तो वैसे ज़्यादा आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट होता नहीं है, तो चार्ट पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए।
वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो। अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज़ बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।